साथियों, मैं अमन यादव और आप लोगों को हम अपने चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पर आप लोगों को इंग्लिश का टॉपिक पढ़ाएंगे, जो कि हमारे दोस्त जितेंद्र यादव आप लोगों को मैथ का क्लास पिछले 4 दिनों से ले रहे हैं। और हमारे इस चैनल पर आज हम आप लोगों के सामने आए हैं अपना टॉपिक लेके टेंस, और आप लोगों को पढ़ाएंगे टेंस। तो मेरे बच्चों, आप लोग हमारा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ टेंस। तो टेंस शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका आप लोग एक कलम लो, कॉपी लो और नोट बनाओ, अपने से नोट बनाओ। और मैं इस टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखो, टेंस क्या होता है। टेंस को आप लोग जानते हैं। टेंस की हिंदी मीनिंग होती है काल या समय। टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? काल या समय। तो बच्चों, आप लोग जानते हो या कुछ लोग नहीं जानते हो, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि जो टेंस होता है, टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में डिवाइड किया गया है टेंस को। टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टेंस का भाग कौन कौन सा है हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, पहला भाग है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और सेकेंड भाग क्या है बच्चों? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और थर्ड भाग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। क्या आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पास्ट टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है और फ्यूचर टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तो आप लोग जिनमें इनमें से जो बच्चे भी नहीं जानते हैं इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और बताता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो और उसको अपने कॉपी पर लिखने का प्रयास करो और समझने का प्रयास करो। तो आप बच्चों जानते हैं प्रेजेंट टेंस की हिंदी मीनिंग होती है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल माने बच्चों समझते हो, वर्तमान काल मतलब होता है जो काल चल रहा है। काल मतलब होता है समय, टाइम, मतलब जो समय चल रहा है वही है वर्तमान काल। मतलब जो समय चल रहा है वो है वर्तमान काल। अब प्यारे बच्चों, पास्ट टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पास्ट टेंस की हिंदी मीनिंग होती है भूतकाल। भूत माने भूत से डरना मत। भूतकाल होता है मतलब कि जो समय बीत गया है वही होता है भूतकाल। मतलब जो समय तुमने बीत चुका है वही हो गया क्या? भूतकाल। अब देखो फ्यूचर टेंस में आ जाओ। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। मतलब जो हमारा काल आने वाला है, जो आएगा, जो घटित होगा वही क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या हो गया? भविष्य काल। मतलब जो आने वाला समय है उसे हम कहते हैं भविष्य काल। तो आप लोगों को ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा कि टेंस की हिंदी मीनिंग होती है काल या समय, और टेंस के ही द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं। एक से बड़े बड़े सेंटेंस का हम लोग निर्माण करते हैं किसके द्वारा? टेंस के द्वारा। और आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उनकी हिंदी मीनिंग, प्रेजेंट टेंस की हिंदी मीनिंग वर्तमान काल, पास्ट टेंस की हिंदी मीनिंग भूतकाल और फ्यूचर टेंस की हिंदी मीनिंग भविष्य काल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटाता हूं और आप लोगों को अब मैं पहला टॉपिक प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद दूसरे बार जब ये खत्म हो जाएगा टॉपिक तो मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा, फिर आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा। तो सर्वप्रथम हमारा धर्म यही है कि हम जो है पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ें, इसके बारे में जानें, फिर इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको क्या करना चाहिए? एकाग्रचित्ता बनानी चाहिए। पहले एक चीज पढ़ो। ये नहीं है कि इसको आधा पढ़ो, इसको आधा पढ़ो, फिर ऐसे करते करते गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप लोगों को हम पहले प्रेजेंट टेंस उठाते हैं और इसी से हम आप लोगों को धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे, फिर पास्ट टेंस में जाएंगे, फिर फ्यूचर टेंस में जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग देखो हम आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या बता रहे हैं। आप लोगों को तो बता दिया टेंस कितने प्रकार का होता है, आप लोगों ने जान लिया। अब उसका पहला टॉपिक प्रेजेंट टेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से पास्ट टेंस 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार इसका है मेरे बच्चों? तो हम देखो लिखते हैं चारों इसका प्रकार। तो पहला प्रकार इसका प्रेजेंट टेंस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और दूसरा प्रकार क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।
और तीसरा का टॉपिक क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा टॉपिक का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उसमें पहला टॉपिक प्रेजेंट टेंस का हिंदी मीनिंग वर्तमान काल होता है, जिसके 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आई होप आप लोग इसको समझे होंगे और आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के सर्वप्रथम टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करूंगा, तो आप लोग इसको लिख लिए और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करता हूं। तो मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसको आप लिख लिए होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आप लोगों जो है ये चाहता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ते लिखते रहें। फिर मैं आप लोगों को धीरे धीरे ग्रामर की प्रत्येक टॉपिक को खत्म करता रहूंगा। पहले हम टेंस को खत्म करेंगे। तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। आप लोगों ने जाना टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसकी पहचान बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट टेंस पिया, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हो, ठीक है। और पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है, PAST, मतलब पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, था, थी और थे, ठीक है। आगे है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, गा, गी, गे, मतलब ये इनकी पहचान होती है। ये तो प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई, ये पास्ट टेंस की पहचान हो गई, ये फ्यूचर टेंस की पहचान हो गई, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम अब तीनों जान लिए, तो अब प्रेजेंट टेंस का प्रकार पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जाननी होगी। हम कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा हमको, तो हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या कौन सा टेंस है। हम उसको पहचानने के लिए उसकी पहचान आपको बताएंगे, जिसको आप ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में रख लो और उसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। और जो मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको नोट करते चलिए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो आगे। कहे कि जो चीज मैं बताऊंगा और वो आप लोगों को आगे जाके उसको जो है उसकी जरूरत होगी, इसलिए इसकी पहचान लिख लो। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। इसकी पहचान होती है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब HB फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है सहायक क्रिया। हर टेंस की अपनी अपनी एक सहायक क्रिया होती है, हर टेंस की। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अलग सहायक क्रिया रहेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अलग सहायक क्रिया रहेगी और प्रेजेंट परफेक्ट की अलग सहायक क्रिया रहेगी। तो आप जानते हैं क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है डू और डज होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज है। और इसमें मेन वर्ब का फॉर्म लगता है, तुमको पता है बच्चों। मेन वर्ब का इसमें देखो, मेन वर्ब को MB से दर्शाते हैं। MB का फुल फॉर्म होता है मेन वर्ब, MAINVERB। इसका फुल फॉर्म होता है मेन वर्ब। इसका हिंदी मीनिंग होता है मुख्य क्रिया, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है, इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है आप लोग जानते हैं। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
सिंपल में यस या ईएस लगता है, और जो प्लूरल वर्ब होती है उसमें जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है, और सहायक क्रिया के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो उसको कैसे लगेगा अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटाता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे इस चीजों को, ठीक है। मैं आपको खाली जो जो चीज बता रहा हूँ, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में, यही आपको जानो। अभी सेंटेंस कैसे बनेगा वो समझने की गारंटी, समझाने की गारंटी मेरी है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। तो आप लोग जाने होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, और इसमें अब तुम कहोगे कि डू क्या है, डज क्या है, कब कैसे प्रयोग किया जाएगा, तो उसको मैं बता रहा हूँ। जो सहायक क्रिया डज होती है बच्चों, डज डज हमारा इन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती है। मैं सब्जेक्ट को लिख दे रहा हूँ, इनके साथ डज का प्रयोग होता है। जैसे ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, ये हो गया डज, इनके साथ प्रयोग होगा। मतलब नेम मतलब किसी का नाम हो गया, सिंगुलर नंबर होना चाहिए, यहाँ सिंगुलर लिख देते हैं, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नंबर। अब देखो डू कब लगेगी, डू कब लगेगी, जब सब्जेक्ट रहेगा यू, वी, आई, दे, और यहाँ आप कह सकते हैं किसी का नाम हो या कोई भी चीज हो जो प्लूरल नंबर में हो, प्लूरल, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे डू का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा और मैं आप लोगों को दोबारा बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपनी क्लास ये वाली आज यहीं तक रखता हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके आगे से, और क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से मैं अपनी क्लास यहीं बंद कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को कल अपने वीडियो में एक आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को डालूंगा। तब तक मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को समझें और देखें, जो जो बताया गया है उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। धन्यवाद।